हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रसून की पॉकेट। प्रसून की पॉकेट में एक और फाइनेंस वीडियो। एमएसएमई में 45 दिन में पेमेंट करना है। 45 डेज में अगर पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 31 मार्च आ रहा है, उससे पहले सबके लिए ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में नॉलेज लेना, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट क्लोज होने वाली है। जो करना है 15 अप्रैल 2024, 15 अप्रैल 2024 से पहले करना है। क्या करना है वो समझने के लिए मेरा वीडियो प्लीज पूरा देखना। एमएसएमई में 45 डेज में पेमेंट करना है, क्या है ये? अगर इसको समझना है तो दो चीजें समझनी जरूरी है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, ये जो एमएसएमई आया था ये 2006 में आया था। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो जो बहुत छोटी हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, पहले इनके स्लैब्स अलग थे, अब अलग है। और इनकम टैक्स एक्ट, दो चीजें समझनी जरूरी है। अब माइक्रो स्मॉल और मीडियम क्या होता है? माइक्रो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और 1 करोड़ से ऊपर की उनकी प्लांट एंड मशीनरी है, उनको बोलते हैं छोटे बिजनेस, बिल्कुल मिनी माइक्रो। 10 करोड़ उनकी प्लांट एंड मशीनरी है, एंड 5 से ऊपर मतलब 6 to 50 उनका टर्नओवर है, वो हो गए स्मॉल बिजनेस। एंड 11 to 50 तक प्लांट एंड मशीनरी है, एंड 51 to 250 करोड़ वो हो गए आपके मीडियम बिजनेस। 90% लोग ऐसे हैं जो इनमें से किसी के संग डील करते हैं। तो दिस प्रोविजन इज स्पेसिफिक फॉर स्मॉल एंड माइक्रो। मतलब आप जिससे माल खरीद रहे हो उसका 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, कोई टेंशन नहीं। उसका 50 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है और उसने उद्योग आधार, उद्यम या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, कोई भी नाम ले लो, वो करा रखा है, तो आपको इशू है। यहाँ पे ये कंप्लाइंस आपके ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो एमएसएमई का ये जो 45 डेज की पेमेंट वाला कंडीशन है ये आप पे नहीं लगता है। दूसरी चीज, ये सिर्फ कवर किसको करता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को कवर कर रहा है। मतलब हमने एक्सपेंसेस और परचेज किया हो। मैं चेयर बनाती हूँ और मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, कवर होगा। मैंने किसी से उसमें सिलाई करवाई है, कवर होगा, सर्विसेज हो गए। बट चेयर बनाने के लिए एक मशीन खरीदा है, उसकी पेमेंट नहीं की है, कवर नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ। अब हम आ जाते हैं 45 डेज की पेमेंट का क्या कंडीशन है। आप लोग जो इनवॉइस रेज करते हैं उसमें पेमेंट टर्म्स लिखा होता है 90 डेज में पेमेंट करना है। 45 डेज से ऊपर की अगर पेमेंट कंडीशन है तो 45 डेज ही माना जाएगा। अगर 45 डेज से नीचे की है तो वो इंप्लीमेंट होगा। जैसे 30 डेज का अगर एग्रीमेंट है तो 30 डेज इज वैलिड, 90 डेज का है तो 45 डेज इज वैलिड। ठीक है, क्लियर है? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज आपको पार्टी को पेमेंट कर देना चाहिए, ये रूल्स में लिख दिया है। अगर एमएसएमई है और आपने पेमेंट नहीं की है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 43B और स्मॉल एच में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 43B(H) में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा उस खर्चे का। और 45 डेज में या 15 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया, 3 टाइम्स ऑफ, आरबीआई एक रेट डिक्लेयर करती है इंटरेस्ट रेट, उसका 3 टाइम्स। अगर 6% डिक्लेयर किया हुआ है, जो अभी 6.5 चल रहा है, तो उसका 3 टाइम्स, मतलब अगर 6 एज्यूम कर लूँ तो 18% इंटरेस्ट आपको उसको देना पड़ेगा। मंथली कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, तो बहुत हैवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उस इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। अब डिडक्शन से क्या मतलब है? मैंने 10 लाख रुपए का माल खरीदा और उसमें मैंने 8 लाख का खरीदा था, मैंने खुद 8 लाख का परचेज किया और 10 लाख में सेल किया। अगर 8 लाख का परचेज मुझे अलाउ नहीं होगा तो पूरे 10 लाख पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 8 लाख का परचेज अलाउ हो जाएगा तो बचे हुए 2 लाख इज माई इनकम, इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या बोल रहे हैं? अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये 8 लाख का एक्सपेंडिचर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, और जब हम आपको ये अलाउ नहीं करेंगे तो आपका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। तो इसलिए विद इन 45 डेज और 15 डेज आपको पेमेंट करना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? 31 मार्च को ईयर क्लोजिंग होगा, बैलेंस शीट बंद हो जाएगी। अगर आपने 15 अप्रैल तक, क्लोजिंग वाले के लिए, आउटस्टैंडिंग के लिए स्पेसिफिक है, 15 अप्रैल तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया है
तो उसके आगे की जो पेमेंट्स बाद में करा है, तो आप 23-24 में ना लेके 24-25 में उस एक्सपेंडिचर को क्लेम करो, अगर रिटर्न तक आपने कर दिया है तो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें ओपनिंग बैलेंस के लिए कुछ नहीं किया है, बोला है। तो जो ओपनिंग बैलेंस आपका 1 अप्रैल 2023 को खड़ा था 1 अप्रैल 2023 को, उस पर ये लॉ इम्प्लीमेंटेड नहीं है। 23-24 में CA/CS के ऊपर काम बढ़ गया, उन्हें एक एक पेमेंट देखना पड़ेगा कि कोई आउटस्टैंडिंग जो है 15-45 दिन से 15-45 डेज से ऊपर का तो नहीं है, अगर है तो उसे डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो हाँ, आज की डेट में जो मोदी जी बोल रहे हैं इट्स एन ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, नहीं, रिटर्न खुद नहीं भर सकते हैं, यू नीड अ पर्सन जो आपका, एंड CA एंड CS का काम मोर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, चार्जेस के संग कॉम्प्लेक्सिटी भी है। एंड एक्सपेंड इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट तो आपको डिसअलाउ होगा, पेनल्टी और इंटरेस्ट आप पे पड़ेगा, उसको डिसअलाउ किया ही जाएगा। एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने हर जिस बायर से आप सामान खरीदते हैं उनसे पूछिए आप MSME रजिस्टर्ड हैं, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लेके एक लिस्ट बना लीजिए कि इनको हमें पेमेंट क्लियर 31 मार्च की करनी है, और विद इन 15 डेज उनकी पेमेंट्स क्लियर रखिए अगर बिल बुक हो गए हैं तो। अगर बिल बुक नहीं, पेमेंट नहीं की है, तो ट्राई इट कि उसको 1 अप्रैल के बाद बुक करें, जो नेक्स्ट ईयर में आप क्लियर कर लें उस पेमेंट को। अदरवाइज अगर वो 31 के आसपास का बिल है तो इनवॉइस है। एक लूपहोल ये है। दूसरा, 44 AD ADA का वीडियो मैं आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मैंने बनाया था, जहाँ पे प्रिज्यूम्ड इनकम होती है। अभी इंटरिम बजट में भी मैंने उसका जिक्र किया था कि 2 CR से एक्सटेंड करके 3 CR, 50 लाख से 75 लाख पहुंचा दिया है। तो वो क्या है, आपकी जो प्रिज्यूम्ड इनकम होती है कि आई एम प्रिज्यूमिंग कि 1 करोड़ पे 92% इज माई एक्सपेंडिचर, तो वहां पे डिसअलाउ करने का ऑप्शन ही नहीं होता, वो तो प्रिजम्पशन बेस्ड इनकम है ना। 8% एज्यूम करके 8 लाख पे मैं टैक्स दे रही हूँ। तो हाँ, प्रिज्यूम्ड इनकम वालों को, और जो लोग प्रिज्यूम्ड इनकम में ये रिटर्न भरते हैं, उन पे ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज अ बिग रिलीफ। दिस स्टेप शुड बी हैंड्स अप, क्योंकि स्मॉल बिजनेस वर्किंग कैपिटल कम होने की वजह से आगे बड़े बिजनेसमैन उनका पेमेंट रोक देते हैं, उस वजह से बहुत बंद होते हैं। तो ये बंद नहीं होंगे, उनको थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल टाइमली पेमेंट मिल जाएगी, तो उनके स्टैब्लिश होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो हाँ, स्टेप इज गुड। अगर आपने MSME रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ करा लीजिए। वेरी इजी, आप किसी को भी कांटेक्ट करके करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। खुद की में प्रोबेबिलिटी थोड़ी गलती की ज़्यादा रहती है, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, बट करा लीजिए। एंड इफेक्टिव फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए प्रसून की पॉकेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करके जाना। कोई कमेंट क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। इवन यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय मेल मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।